यह एक प्रकार की कंपोनेंट्स है। जिस हिसाब से आप रेजिस्टेंस, कॉइल, कैपेसिटर, डायोड के बारे में जानते हैं, उसी प्रकार से आपको एलडीओ के बारे में भी जानना होगा। सर्किट में ये कैसा दिखता है, अभी आप देखें कि ये सर्किट में किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, ये सर्किट में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा आपको अपने स्क्रीन पे। इसका इस्तेमाल सर्किट में लिया जाता है आपके वोल्टेज को कम करने के लिए। वोल्टेज को कम करने के लिए किस तरह से इसके द्वारा वोल्टेज को कम करते हैं, तो एलडीओ आपके सर्किट में 4 और 5 पिन का देखने को मिलता है, 4 और 5 पिन का। ज्यादातर आपको 4 पिन का दिखेगा, 5 पिन का कम दिखेगा। ये हमने पीछे भी अपने क्लासेस में बताया था, लेकिन हम हर चीज को स्किप, किसी भी चीज को नहीं करेंगे, हर चीज को प्रोसेस में लेंगे। इसको लो ड्रॉप आउट कहते हैं। कोई भी एलडीओ हो, ये एलडीओ का इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है एलडीओ है तो इनपुट सेम होगा और आउटपुट सेम होगा। किसी का जो ये इनपुट होता है, कोई वीपीएच इनपुट लेता है और कोई हमारा वीरेग इनपुट लेता है। वीरेग, वीरेग का मतलब होता है छोटी वोल्टेज। वीपीएच का मतलब तो आप समझते होंगे 3.80 वोल्ट, और वीरेक का मतलब होता है 2.8 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। एनीबॉडी ये इनपुट लेता है। एक पॉइंट इसका ग्राउंड होता है और एक पॉइंट इसका होता है ईएन। ईएन का मतलब होता है इनेबल वोल्टेज, जो कि 1.0 से लेकर के 1.8 तक होता है। ये इनेबल वोल्टेज का एक रेशियो होता है, इतना कम से कम आएगा इस पे। जैसे ही इस पे इनेबल वोल्टेज आएगा तो यहाँ से आपका आउटपुट स्टार्ट हो जाएगा। अब इस आउटपुट डिपेंड करेगा कि कितना निकलना चाहिए, वो डिपेंड करेगा इस एलडीओ पे। अगर इस एलडीओ की कैपेसिटी यहाँ पे 1.0 वोल्ट निकालने की है, तो आप यहाँ से इनेबल देंगे, यहाँ 3.80 हो या 2.80 हो, कोई भी वोल्टेज हो, उससे ये मात्र 1.0 ही निकालेगा, उससे ज्यादा नहीं निकालेगा, ना उससे कम निकालेगा। ठीक है। एक एलडीओ और होता है, वो होता है 4 पिन का। अब उस 4 पिन में क्या है कि एक तो सेम हमारा इसका इनपुट रहेगा, यानी कि इसको आप वीपीएच कह लीजिए या वीरेक कह लीजिए। एक उसमें हमारा क्या होगा, जो बीच का है, ये इसका हो जाएगा कंट्रोल, सी टी आर एल, कंट्रोल। और ये इसका हो जाएगा इनेबल, क्या होगा, ईएन। और ये हो जाएगा इसका आउटपुट। ठीक है। और इसके बीच में हो जाएगा ग्राउंड। ठीक है, बीच का एक पॉइंट रहता है, वो ग्राउंड होता है। अब आप सोचिए कि इसमें और इस एलडीओ में क्या फर्क है। अब ये एलडीओ आपका कितना ले रहा है, 3.80 वोल्ट लिया, 3.80 वोल्ट लिया। इनेबल से ये आपका स्टार्ट हो गया और यहां से हमारा 1.8 वोल्ट आना चालू हो गया। लेकिन आपके सर्किट को अब ये 1.8 की जगह चाहिए 2.2 वोल्ट, किसी लोड की कारणवश, किसी जरूरत की वजह से या किसी लोड की वजह से। तो ये कंट्रोल लाइन क्या करेगा, इसको ना ट्यूनिंग कर देगा। क्या करेगा, इसको ट्यूनिंग कर देगा, जिससे ये 1.8 से 2.2 वोल्ट देना स्टार्ट कर देगा। इसी को कहते हैं कंट्रोल। ये हमारा अब के फोन में ये एलडीओ देखने को मिलता है, जिसको कि ये हमारा 5 लेग का एलडीओ होता है। ऊपर से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि 4 पिन इसमें भी दिखेगा, 4 पिन इसमें भी दिखेगा, लेकिन इसके बीच में ग्राउंड होता है और इसका साइड में ग्राउंड होता है। इसका साइड में कोई में ग्राउंड नहीं है। ये चारों में आपको जीआर देगा, इसका एक में बीप देगा। ये है हमारा 4 पिन और ये है हमारा 5 पिन एलडीओ। ठीक है। सर्किट में ये इस तरह से दिखता है। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन को, ये हमारा एलडीओ है, जो कि इस तरह से दिखाई देता है। अगर मल्टीमीटर से इसको हम चेक करें तो मीटर को हमने बजर मोड में रखा है। अब इससे हम देखें तो एक, अब इसको चेक करने का तरीका देखिए। सीधा सा बात है कि आपको इस एलडीओ का पहले वीपीएच पकड़ना है। वीपीएच तो समझ में आ जाएगा सर्किट देख करके, कोई दिक्कत है नहीं। ये हमारा वीपीएच है। और अगर आपको मालूम हो तो वीपीएच पता होगा कि ये बाय डिफॉल्ट बनता है, बिना इसके लिए पावर की दबाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बैटरी मोबाइल में इंसर्ट करना है। तो अगर ये हमारा वीपीएच बन जाएगा
तो ग्राउंड इसको ऑटोमेटिक मिलेगा। अब अगर इसके इनेबल पे हम अगर 1.0 वोल्ट अलग से डाल दें, कैसे अलग से डालेंगे, तो डीसी पावर सप्लाई मशीन से अगर आप इसमें डाल दें तो ये वोल्टेज आपका ऑटोमेटिक निकलना चालू हो जाएगा। इससे आपका एलडीओ चेक हो जाएगा बिना मोबाइल ऑन किए। ठीक है, बिना मोबाइल को ऑन किए एलडीओ चेक हो जाएगा, क्योंकि एलडीओ की चेकिंग मल्टीमीटर से नहीं है, आप इसको वोल्टेज दे करके ही चेक कर सकते हैं।